क्या नाम है आपका? कहकशां। कहकशां जी। कहकशां, क्या मांग लेकर के आप खड़े हुए हैं? डेली देख रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन के खिलाफ कभी चक्का जाम कर देते हैं, कभी सड़कें जाम कर देते हैं, कभी आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये आप समझिए, जब हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये सिंबॉलिक है, ये इशारा है इस तरफ कि जिन लोगों ने अभी कुछ देर पहले सीएम को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा या सीएम को धन्यवाद कर रहे हैं ये कह के कि आपने एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है। अब ये लोग जो 4, 5, 10 छात्र वहाँ पे आए थे वीडियो बनाने के लिए, ये सारे अतिथि गेस्ट में बैठे हुए हैं अतिथिशाला में, और जब इनसे पूछा जा रहा है कि आप कौन लोग हैं, क्या आपके पास एडमिट कार्ड है, क्या आपने एग्जाम दिया है, आपके पास क्या प्रमाण है, 2-4 क्वेश्चन जब हमने पूछा उन्होंने जवाब नहीं दिया। कह रहे नहीं मेरे भाई ने दिया है, नहीं मेरी बहन ने दिया है, नहीं मैं उसकी माँ हूँ, नहीं मैं वो मेरा बच्चा है। इस तरह से किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो जेएसएससी का स्टूडेंट है। अब दूसरी बात कि जो रद्द की बात इसलिए चल रही है क्योंकि आपने देखा किस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया, किस तरह से कट कॉपी क्वेश्चंस जो है वो पेस्टेड हमें नजर आए, किस तरह से आपने देखा कि सतवत इन्फोसिस जो ऑलरेडी इन्फोसोल लिमिटेड जो ऑलरेडी डिबार्ड कंपनी है वो कैसे नगर पालिका का रिजल्ट पब्लिश करती है, वो किस तरह से एग्जाम लेती है। और आप देखिए 2016 से 2024 हो गए, आज तक जेएसएससी एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई है। ये सारे स्टूडेंट्स इसका सिंबल है, इसका प्रतीक है कि एग्जाम यहाँ पे सही तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। और ये सारे छात्र अपने अपने ग्रीवेंसेस लेके यहाँ पर आए हैं पूछने के लिए कि भाई तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि सही और गलत का फैसला जो है वो भीड़ खुद कर देगी। आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिना किसी मकसद के, सिर्फ इस मकसद से कि एग्जाम गलत हुआ है इस वजह से यहाँ पे खड़े, सच का साथ देने के लिए खड़े, और एक तरफ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100 रुपए में 200 रुपए में आके सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ पे इकट्ठा जो हम हुए हैं उनसे सवाल करने के लिए इकट्ठा हुए कि तुम कौन हो, तुम कौन अथॉरिटी हो जो तुमने डिक्लेयर कर दिया कि रिजल्ट सही और एग्जाम जो है सही और सही तरीके से या फेयर तरीके से कंडक्ट कराया है, तुम कौन अथॉरिटी हो। हम लोग इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं फिर जो ये कहते हैं कि रिजल्ट अनाउंस कीजिए, सीएम से मिल रहे हैं? आपसे मिले सीएम? वही तो मैंने सवाल किया कि आप कौन लोग हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि बहुत फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम हो रहा है। जब हमने उनसे मैं ये पूछा, एडमिट कार्ड पूछा, तो एक आदमी एडमिट कार्ड अपना नहीं दिखा पा रहा है, एक कैंडिडेट भी अपने उस सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाए कि वो ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड है, वो टट्टू है, वो बिके हुए लोग हैं, और वो आके जो है सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स जो कि आप समझिए इतने सालों से लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और अपनी मेरिट को प्रूफ करने में लगे हुए हैं, वो आज तक पढ़ ही रहे हैं। तो भाई ये सच और झूठ की लड़ाई में मैं इस सच के साथ खड़ी हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो। लेकिन हेमंत सोरेन ने तो कहते हैं ना इस पे संज्ञान ही नहीं लिया। वो तो कहते हैं कि आप भाजपा के लोग हैं जो विरोध करते हैं, आपको तो भाजपा ने भेजा है, शायद आप भी भाजपा के हो। रियली आपको तो जांच करना चाहिए, ये तो जांच का विषय। आप जांच कीजिए मैं भाजपा हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं एक नागरिक हूँ जो सजग है और जो सच के लिए लड़ना जानती है और सच का साथ देना जानती है। और मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स हैं, आप सारे स्टूडेंट्स से पूछिए उनका एडमिट कार्ड निकलवाइए, क्या इनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, क्या ये पढ़ नहीं रहे हैं, क्या ये लाइब्रेरी में नहीं बैठते हैं। इनके बालों को देखिए कि बालों में सफेदी आ गई, दाढ़ियों में सफेदी आ गई है। ये स्टूडेंट्स जो है इतने निराश और हताश है, ये क्या डिमांड कर लेके आएंगे? सिर्फ इतना डिमांड करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए। आपसे उतनी सी बात नहीं हो सकती। एक एग्जाम आप सही तरीके से नहीं ले पा रहे और 4 स्टूडेंट्स को 200 रुपए के भाड़े पे लाके आप कैमरा में वीडियो बनवाते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे स्टूडेंट कतई इसका विरोध करते हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अब झारखंड में ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा जी। अरे अब तो चुनाव आने वाले हैं। हेमंत सोरेन लगातार दावे कर रहे हैं, आपको मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे हैं, आप यहाँ धरना कर रहे हैं उनके खिलाफ, बताइए। मैया सम्मान योजना, आप कितने दिन किसी का पेट पाल सकते हैं? मैया सम्मान योजना से आप लोगों को क्यों नहीं सशक्त बनाते हैं? आप सिटीजन्स को क्यों नहीं सशक्त बनाते हैं? आप ह्यूमन रिसोर्स क्यों नहीं जनरेट करते हैं? आप क्यों नहीं मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करते हैं? आप क्यों नहीं राज्य को सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है, लोगों से भी सवाल है कि अभी इलेक्शंस आ रहे, समझिए कि आप किस गंभीर समस्या में पड़े हुए हैं और आपकी लड़ाई कितनी लंबी है। आप कब तक वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में आते रहेंगे? कब तक आप अपने आप को बेचते रहेंगे और कब तक लालच की वजह से वोट करते रहेंगे या जाति समीकरण पर वोट करते रहेंगे? जरा सोचिए, अपना दिमाग लगाइए जी। तो आपको हाय 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 जब छात्र बोल रहा है राज सिंहासन डोला है, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको नहीं लगता है कि अब चुनाव आने वाले हैं तो अगर आप इस तरह विरोध करेंगे तो नुकसान हो सकता है हेमंत सोरेन को चुनाव में? मैं तो चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन का असली चेहरा लोगों के सामने आए। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो जो जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरह की निचली और छिछली लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, वो लेवल जो है लोगों के सामने नजर आए, लोगों को दिखे कि हमें किस तरह से बेवकूफ़ और मूर्ख बनाया जा रहा है। इन सालों में आप देखिए 2024 है, ये 24 सालों में क्या तरक्की हुई है झारखंड की, और झारखंड पिछड़ा होता चला गया है, गरीबी में सबसे पीछे है, अन्य
अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पीछे है, पलायन में सबसे आगे है, डिस्प्लेसमेंट में सबसे आगे है। आप समझिए आदिवासी की सरकार है, क्या आदिवासियों के लिए इसने किया है? आप जाइए, जाके देखिए और मुआयना कीजिए, देखिए कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की क्या हालत है। लोगों को आज तक पुनर्वास नहीं करा, पुनर्वासित नहीं किया गया। आप जाइए इन आदिवासियों से ही पूछिए कि उनकी क्या हालत है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि जाति समीकरण पे वोट करना बंद करें, अपना दिमाग लगाएं, डेवलपमेंट पे काम करें, डेवलपमेंट के बारे में सोचें और उस तरह की पॉलिटिक्स करें जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हो। जी, यानी ये सोचना, जिस तरह हेमंत सोरेन को ये कहा जाता है कि भैया आदिवासी और मुस्लिम वोट उनके साथ है, छात्र का अगर नुकसान होता है तो उसमें मुस्लिम छात्र का भी नुकसान होता है और हिंदू छात्र का भी नुकसान होता है, हर समाज के छात्र का नुकसान होता है। तो इस बार जैसे आप मुस्लिम समाज से क्या सोच रहे हैं आप इस बार? आप ये मुद्दे देखेंगे या फिर ये देखेंगे कि मुझे भाजपा को वोट नहीं देना है, मुझे जेएमएम को वोट देना है? मैं मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं यहाँ जागरूक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं हक के खिलाफ, हक के साथ जो लोग हैं उनका साथ देने के लिए हूँ, झूठ के खिलाफ जो है उसकी मुखालफत करती हूँ, जो झूठे हैं उसके खिलाफ बात करती हूँ। मेरी आइडेंटिटी, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी, मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी ये सिंबॉलिक है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। ये इसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि मैं मुसलमान छात्रों की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं हर एक उस छात्र की रिप्रेजेंटेटिव हूँ जिसके साथ जुल्म होता है। मैं हर एक उस छात्र की रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो मेरिटोक्रेसी होते हुए भी लिस्ट में नहीं आ पाता है, जो मेरिट के बेसिस पे जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं झूठ के खिलाफ आवाज उठाने की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सच का साथ देने वालों की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। इस बार इस मुद्दे का जो आप विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, जो एक हेमंत सोरेन के खिलाफ एक प्रोस्पेक्टिव बन रहा है अलग से कि भाई हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं छात्र, इसका असर पड़ेगा क्या? हाँ, डेफिनेटली इलेक्शंस में इसका असर पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा तो वो तो हमारी विडंबना है, वो हमारी कमजोरी है, वो हमारी बदकिस्मती है। इस चीज़ का जो है वोटिंग पैटर्न में फर्क पड़ना चाहिए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि अगर आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे, अगर आप छिछले लेवल की पॉलिटिक्स करेंगे तो स्टूडेंट्स जो है अब अनअवेयर नहीं है, अब स्टूडेंट्स जाग गया है, वो समझता है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है और वो मरते दम तक सच के साथ रहेगा, सच का साथ देगा। 5 सालों में तो बहुत वादे किए थे, 5 लाख नौकरियों के वादे किए थे, गुजारा भत्ता के वादे किए थे उन्होंने। वही तो आपके सामने डेटा होगा ना कि भाई 5 लाख नौकरियों में आप छोड़िए, आप अदना सीजीएल के एग्जाम जो 2000 पोस्ट के लिए एग्जाम निकलता है उसमें आप धांधली सामने आपको दिख रही है। जेपीएससी के एग्जाम में धांधली आपको सामने दिखी। फर्स्ट जेपीएससी से आखिर जेपीएससी तक आपने देखा किस तरह से ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिन्हें मार्क्स तक नहीं, जिनकी कॉपियां चेक तक नहीं हुई है, जैसे कि अरविंद कुमार लाल जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उसका फर्स्ट जेपीएससी में सिलेक्शन हुआ किस बेसिस पे? उसकी तो कॉपी चेक नहीं हुई थी, उसको 128 नंबर मिल गया, किस बेसिस पे हुआ? ये सब सवाल है हम स्टूडेंट्स का। आप हमें जवाब दीजिए। सरकार तभी बनी रहेगी जब आप फेयर तरीके से कोई सिस्टम जो है वो फेयर तरीके से चलाइए। जब आप में एबिलिटी है, काबिलियत है, तभी आप वहां बैठे, अदरवाइज आप इस्तीफा दें। और इनफैक्ट इस बार वोट आउट करके जो जनता है वो आपको वोट आउट करके सत्ता से बेदखल करेगी। जी, कहीं ना कहीं सरकार जो है नाकाम रही है छात्रों को नौकरी देने में, छात्रों का जो है पेपर लेने में, क्योंकि ये कहा जाता है कि कई बार लीक हो चुका है पेपर। हाँ, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, वो जो कंपनी है जिसका नाम सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी जेएसएससी ने खुद डिबार किया है। डिबारमेंट के बावजूद वो कंपनी रिजल्ट कैसे पब्लिश करती है? नगर पालिका का रिजल्ट आपने देखा पिछले दिनों 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है। कैसे उस कंपनी ने रिजल्ट प्रिपेयर किया, किस बेसिस पे प्रिपेयर किया? और जब रिजल्ट आता है तो हमने फिर देखा भाई सीरियल वाइज लोग जो है कंटिन्यूसली पास किए जा रहे हैं। भाई डिबार्ड कंपनी कैसे फिर से रिजल्ट पब्लिश करती है? और दूसरी बात, जब ये 2016 की बात है, 2016 से कभी मेंस लीक ये हो जा रहा है, स्थगित हो जा रहा है, कभी पीटी में स्थगित हो जा रहा है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कॉपी पेस्ट हो जा रहा है, कभी रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इतने सारे त्रुटियों के बावजूद क्यों नहीं इस कंपनी को बार कर दिया गया हमेशा के लिए? क्यों इस कंपनी से दोबारा करते एग्जाम सालों साल 17 बार ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है, 17 बार डेट अनाउंस हुए, एक बार भी फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हुआ है, फ्री एंड फेयर सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे मेरिटोक्रेसी का कॉम्प्रोमाइज है। और जब साफ जब हमें दिखता है तो हम इस बात को क्यों नहीं समझे कि भाई ये डेमोक्रेसी है और लोगों का यहाँ पे लोकतंत्र है, लोग जो चाहते हैं वो होता है। अगर ये जनता जागरूक नहीं होती है तो मैं बता दे रही हूँ कि झारखंड का भविष्य अंधकार में रहेगा। कितना अंधकार में रहेगा झारखंड का भविष्य? आप देखिए, ये सारे स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये बेरोजगार पड़े हुए हैं, जहां इन्हें अभी नौकरियां करनी चाहिए थी, इन्हें अपना काम करना चाहिए था, जो ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं, झारखंड की तरक्की और भविष्य में को उज्जवल बनाते हैं। ये देखिए, ये खुद अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना पा रहे, तो झारखंड की तरक्की क्या करेंगे ये? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिंद्र गोप है। सचिंद्र गोप जी, आप बताइए, वो तो लगातार दावे। बात सुनिए, हम लोग दिन रात लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं सीजीएल का। जब से सीजीएल आया है 16 से तब से लगे हुए हैं और देख रहे हैं कितना यहाँ घोटाला हो रहा है। बोल रहा है कि 30-30 लाख में बिक जा रहा है। पेपर लीक हुआ, हम लोग आंदोलन करके
थक गए, JSSC ऑफिस गए, वहाँ आंदोलन किए, मसाल जुलूस फूके। और आज क्या हुआ, हेमंत जी 2-4 गो आदमी को बुला लिए, अपना कार्यकर्ता लोग को बैनर लगा लिया और बोल रहा है कि धांधली नहीं हुआ है, हम लोग को रिजल्ट मिलना चाहिए। वो लोग नारा लग रहा है। जब हम जा रहे थे लाइब्रेरी से निकले तो 6-7 लड़का मिला। उन लोग को पूछे कहाँ गया था, तो बोल रहा है कि नहीं CM आवास गया था। हम लोग बुलाए लाइब्रेरी से निकल के, तो बोला क्यों गया था, तो बुलाया गया था। हम बोले कौन क्लास में पढ़ते हो, तो एक बोल रहा है 8 में पढ़ते हैं, एक बोल रहा है 9th में, एक बोलता है 11 में पढ़ रहे हैं। तो हम बोले तुम लोग CGL एग्ज़ाम दिया है, तो बोल रहा है नहीं दिया है। तो कौन ले गया, तो बोला था कार्यकर्ता लोग ले गया। और हम लोग को पता नहीं, आराम से हम लोग को पता नहीं है, ऐसे ही बुला लिया गया था। हम लोग देखिए घोटाला हुआ है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि JSSC एग्ज़ाम जो है कैंसिल होना चाहिए और PT मेंस होना चाहिए, समझे। एक बार एग्जाम नहीं होना, PT मेंस कर दे। हम लोग दिन रात पढ़ रहे हैं और यही है। अब सरकार का मंशा देखिए, 2-4 गो आदमी को बुला ले रहा है और बोलेगा कि हम देखिए आधा लोग रिजल्ट के फेवर में है, जबकि वो 8 क्लास में पढ़ता है, 7 क्लास में पढ़ता है, 11 में पढ़ता है। वो JSSC क्या होता है वो जानता नहीं भाई, उसको बुला लिया है CM आवास में। और हम लोग इतना दिन आंदोलन करते रहे, हम लोग से मिलना चाहिए, कभी बोलना चाहिए कि आइए अब तुम लोग का क्या दुख दर्द है। आज तक हम लोग से मिले नहीं और उन लोग को बुला लिया। और देखिए सरकार की इससे साफ मंशा पता चलती है कि वो पूरा धांधली कर रही है और रिजल्ट देने के पक्ष में है। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, इतना संघर्ष किए हैं तो कुछ भी होगा, लड़ेंगे और लड़ेंगे, एकदम हार मारने वाले नहीं। लग रहा है इस बार कहाँ से लड़ेंगे, अब तो चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी, आप विरोध भी नहीं कर पाएंगे। एक स्टूडेंट जानते हैं ना 20 परिवार को जागृत कर सकता है। हम लोग 6 लाख स्टूडेंट JSSC का एग्ज़ाम दिए हैं, तो सोचिए 6 लाख गुना 10 कीजिए, आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट का पावर क्या होता है। अभी हम JSC CGL के छात्रों से बात कर रहे थे जो लगातार इस बारे में धरना कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन से मिलकर रिजल्ट डिक्लेयर करने की मांग करने वाले छात्र, इनका आरोप है कि वो छात्र नहीं हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं और वो चुनाव है इसलिए इस मुद्दे को दबाने के लिए हेमंत सोरेन ऐसी हरकतें कर रहे हैं। किसी को भी छात्र बना करके ये कह रहे हैं कि छात्रों ने ही मांग की हमसे कि रिजल्ट डिक्लेयर करें। वहीं दूसरी तरफ ये जो छात्र खड़े हैं, आप देख सकते हैं कितनी बारिश है, चारों तरफ बारिश दिखाएं। इस बारिश के बावजूद भी ये लोग अगर यहाँ पर खड़े होकर धरना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को इन छात्रों के बारे में सोचना चाहिए कि ये नौजवान लड़के जिनकी तनख्वाह आज के समय में 40 से 50 हज़ार यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे, आखिर इनका विरोध प्रदर्शन अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनकी मांग है, ये हेमंत सोरेन से चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो और कैंसिल होने के बाद पेपर दोबारा किया जाए और इन 5 सालों में जितनी बार कैंसिल हुआ उन सब का हिसाब भी ये लोग मांगते हैं। इनसे बातचीत करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र? यस सर। धर्मेंद्र, क्या मांग है, क्यों डेली डेली आप ये हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना और नारेबाजी करने लगते हैं? क्या दिक्कत है आप लोगों को? 1000 रुपये आपको दे दिए, क्या चाहते हैं और आप? ठीक है सर, हम लोगों को तो 60, 70, 80 हज़ार रुपये का ज़रूरत है। 1000 रुपये दे के तो हम लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है। बाकी 60, 70 हज़ार रुपया बाहरी कोई और ले लेगा और बाकी हम लोगों को 1-1 हज़ार रुपये थमा दे रहा है। हम लोगों को 1000 रुपये नहीं चाहिए, हम लोगों को भी 80-90 हज़ार रुपये का तनख्वाह वाला नौकरी चाहिए। हम लोग युवा हैं, 9 साल से 10 साल से माँ बाप का पैसा खा के हम लोग रांची में पढ़ रहे हैं। हम लोगों को 2-2 हज़ार रुपये देने के लिए हम लोगों को कितने मुश्किलें आती है सरकार को पता नहीं है। हम लोग बार बार आंदोलनकारी बनने का हम लोगों का सोच भी नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों को बनाया जा रहा है। हम लोग बस चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम दिए हैं वो फेयर हो, उसको अच्छा तरीका से सरकार उसमें जांच परख करे, उसके बाद में रिजल्ट करे। पता चलता है कि कोई 7 क्लास का 8 क्लास का बच्चा आता है और वो बोलता है कि नहीं एग्ज़ाम फेयर तरीका से हुआ है, उसका रिजल्ट दे दीजिए। और ये 5-8 बच्चे का बात उन लोगों को यूट्यूब में भी पब्लिश कर देते हैं, समझ में भी आ जाता है। लेकिन जो बीते हम लोग 30 तारीख को 10,000 20,000 का संख्या में जाते हैं, वो आवाज़ क्या सरकार को सुनाई नहीं देती है क्या? 20 और 50 हज़ार स्टूडेंट का आवाज़ वो कम था क्या? अब हम लोगों को 1 लाख के साथ आने बोल रहे हैं क्या, या 2 लाख के साथ में आने बोल रहे हैं क्या? हम लोगों का ये सरकार के विरोध प्रदर्शन करने का ये हम लोगों का कतई भी मकसद नहीं है। हम लोग बस चाहते हैं कि आयोग जो होनहार स्टूडेंट है, जो रियल मायने में मेहनत करते हैं, उनके पक्ष में उनके काबिलियत पे रिजल्ट पब्लिश करे और उनको आयोग में या उनके एबिलिटी के अनुसार से जॉब दे, बस। और हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं। इस तरह से हो हल्ला रोज करने का हम लोगों को मकसद नहीं है। हम लोग भी शांतिपूर्वक नौकरी करना चाहते हैं। पूर्वक नौकरी करना चाहते हैं तो वो कौन से छात्र हैं जो हेमंत सोरेन से मिलकर आए हैं, बोल रहे हैं रिजल्ट पब्लिश कीजिए?
नौकरी दीजिए। देखिए सर, उन लोगों को भी बात रखने का पूरा उन लोगों को भी फ्रीडम है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि अगर वाकई में आप लोग छात्र हैं तो आप लोग एडमिट कार्ड के दिखा दीजिए, या आप अपना आइडेंटिटी बता दीजिए कि हाँ इस एग्ज़ाम में हम लोग भी दिए हैं। अगर वो लोग वाकई मैंने में एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो हम लोगों को बस एडमिट कार्ड दिखाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपके सीएम के पास और भी काम है, इतना बड़ा राज्य है, वो केवल पेपर लीक थोड़ी करेंगे। बताइए, पेपर लीक करने बैठेंगे? अब चुनाव आने वाले हैं। अच्छा ठीक है सर, हम लोग ये भी मान लिए कि अगर वो लोग स्टूडेंट हैं, हमारे सरकार के पास में और भी कुछ काम है। हमारा ये अतिथिशाला में ये पॉलिटिक्स हब है, इसमें स्टूडेंट का क्या काम है? यहाँ पे स्टूडेंट क्यों आ रहे हैं? फिर अगर वो लोग पॉलिटिकली इशू से प्रोवोक्ड नहीं है या उससे इन्फ्लुएंस नहीं है तो इस तरह से जो पॉलिटिकल अड्डा है उसमें क्यों स्टूडेंट आ रहे हैं, क्यों दाखिल हो रहे हैं, क्यों बैठ के आराम से वो लोग हेमंत सोरेन तो कहते हैं भाजपा नहीं चाहती आप लोगों की नौकरी लगे, आपको बरगलाया गया है, पैसे देकर भेजा गया है आप लोगों को। सर हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि कौन सा अच्छा सरकार है और कौन निकम्मा है हम लोगों को जज करना आता है। हम लोग 8 साल 9 साल 10 साल पढ़ के एक गैजेटेड ऑफिसर बनने का एबिलिटी रखने वाले हर स्टूडेंट को पता है कि कौन सा सरकार हमको बहका रही है और नहीं बहका रही है। ना हम लोग भाजपा पे भरोसा कर रहे हैं ना जेएमएम पे कर रहे हैं। जो अच्छा सरकार है, जो स्टूडेंट के हित में, जो जन कल्याण के हित में काम करती है, उसे हम लोग बेखूबी अपने खुले आंखों से पहचान करके उनको वोट दे सकते हैं। और यही उम्मीद से जेएमएम को हम लोग लाए भी थे, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि उनके लाने के पीछे हम ही सब युवाओं का हाथ था। शायद ये वो भूल रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है, चुनाव तो आने वाले हैं? कोई बात नहीं सर, चुनाव के बाद परिणाम भी आते हैं, तो परिणाम भी आने वाले हैं।